तो फ्रेंड्स मैंने देखा खाना बना के कर दिया है तैयार। और खाने में मैंने सिंपल खिचड़ी बनाई क्योंकि हमने दोपहर में दाल रोटी खा ली थी, लेट ही खाई थी 3 बजे, तो भूख नहीं थी इतनी। तो बच्चों ने फिर शाम को चाय बिस्किट वगैरह भी खा लिए, कुछ मिठाई वगैरह आ रही वो खा ली, फिर मैंगो खा लिए, तो इतनी भूख नहीं थी। अभी मैंने बनाई है बस सिर्फ खिचड़ी, जो काली दाल की खिचड़ी होती है वो। इशू कहती कि मम्मा वही बना लो। तो यहाँ देखे बन के तैयार होगी, दिखा दूँ मैं आपको। ये देखिए बन गई है खिचड़ी। और इधर ये भी आ गई थी रुई थी, कृष्णा को छोड़ने गए थे गुड्डू के पापा, तो इन्हें लेके आ गए थे। इनकी कल छुट्टी है, तो ये अपने पापा के साथ खेल रहे। इनका चल रहा आज गेम कौन सा चल रहा है? ये चेस। ईशु लेके आई है चेस। ईशु के मम्मा जी लेके आए थे, भाई आया हुआ ना वहाँ पे घर, तो वो लेके आए थे ये इसके लिए। लूडो भी लाए थे, लूडो सिवायर के लिए और चेस इसके लिए, इनके लिए मतलब सारों के। तो यहाँ इनको तो आ नहीं रहा था खेलना, तो इसके पापा को आता है, वो इन्हें खिला रहे। और इन्हें पूरा चस्का लग रहा खेलने का। मक्का खाना खा लो, 9 बज गए। लाओ खाना लाओ। 9 बज रहे और फिर सुबह ही स्कूल भी जाना, उठना भी। चलो मैं लगा रही खाना। और कान्हा जी भी आ गए उधर से। कान्हा जी उधर ही है ऑफिस में, गुड्डू कर रही उधर की सफाई, क्योंकि उधर लेटेंगे फिर। देखिए जी मैंने खाना लगा दिया और लस्सी के साथ दिया, जो घर से लस्सी लेकर आए, क्योंकि फ्रिज में रख दी थी, आते ही ठीक हो रही गाड़ी। पानी मैंने ऊपर का उतार दिया था इसके। तो यहाँ दे दूँ, लो अच्छा लो, बस इसा साइड रखो। ले बेटा तुम भी, मैं ला रही था। सब फ्रेंड देखिए हमारा खाना पीना सारा हो गया। खिचड़ी बना रखी थी उसने, खिचड़ी खा ली बच्चों ने भी और हमने भी। और बच्चे चले गए ऑफिस में, क्योंकि आज गर्मी ज़्यादा है, मैं उन्हें ऑफिस में ही लिटा दिए। तो बच्चे लेट गए थे यहाँ पे, और हम लेटेंगे उधर ही, क्योंकि गर्मी है आज बहुत। तो गर्मी की वजह से इन्हें एसी में लिटा दिया, वरना आज ठीक है बेटा, लाइट बंद करो और सो जाओ। कभी मोबाइल में लग जाओ कोई सी भी, ठीक है? मोबाइल हंस रही है, इसका मतलब मोबाइल में ही लग रही होगी तब। मोबाइल पर बस सुबह उठाइए, अब तो रहने दे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह के देखिए 7 बज चुके हैं और बच्चे दोनों रेडी हो चुके हैं जाने के लिए स्कूल। बस टाइम हो गया। ईशु जल्दी कर। और आज ना अला सारा पूरा जगते हुए हैं, कई दिन हो गए ना, जब बच्चों को कई दिन हो जाओ ना स्कूल जाए हुए, तो फिर तो इन्हें यूँ लगे ना ये 1-2 दिन और छुट्टी कर लो। तो आज पूरा अला सारा खोल गए। बेटे लंच बॉक्स रख लिया बोतल अपनी, ठीक है। और ईशु जल्दी खा, रोटी तो इसने खाई नहीं, फिर इसे मैंगो दिया काट के, मुका खा ले। उसने भी नहीं खाई गुड्डू ने आज। बाय बाय बेटा। तो मैं तो चली गई और यहाँ ये दोनों सो रही, पीहू और रूही। ए बेटा उठ जाओ, चलो बस तुम भी न्यूज़ वाले रूम में सो जाओ, यहाँ मैं सफाई कर दूँगी। हैं उस वाले रूम में चले जाओ, ऊपर बेड वाले में, ला मैं यहाँ सफाई कर दूँ। हैं उधर सो जाओ जाके, रूही उठ जा। तो यहाँ पे देखिए जी, मैं अब नाश्ता वगैरह हमारा हो गया था, बच्चे चले गए थे। उसके बाद अपना पूजा पाठ, कान्हा जी को नहलाना, जो भी काम था नाश्ते का वो भी सारा हो गया। और अब मेरा सबसे बड़ा काम है कपड़ों का। अब मैं वो लेके बैठ गई हूँ, मतलब वो करूँगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले, कपड़े तो मैंने कल ही निकाल दिए थे, जो मैले थे, मतलब जब आए थे हम वहाँ से तो तभी निकाल दिए थे। तो अब मैं इनको छाट रही हूँ, जो मुझे हाथ से धोने वो मैं साइड कर रही, मतलब अपने जैसा जो हमारी पार्टी वेयर ड्रेस थी वो सारी अलग कर दी, गुड्डू के पापा के पैंट शर्ट वगैरह वो अलग कर दिए, और जो मुझे मशीन में धोने वो मैंने सारे अलग कर दिए। और कपड़ों का तो देखिए ढेर पूरा लग रहा है। वो अभी तो और भी बाथरूम वगैरह में भी पड़े, अंदर से भी लेके आऊँगी। तो जो सामने थे वो मैंने निकाल दिए हैं और इनको कर दिया अलग अलग। मशीन में भर दिया पानी। अब बस मैं सबसे पहले मशीन में डाल दूँगी जो मशीन में धुलने हैं वो वाले कपड़े। इसमें ज़्यादातर मैं वाइट कपड़े या फिर लाइट से कलर के डालूँगी,
वो लगा के मतलब वो भी धुलते रहेंगे और फिर मैं उधर दूसरे कपड़े धो लूँगी। तो यहाँ मैंने बोर्ड लगा दिया क्योंकि इसका जो मशीन का स्विच है ये डायरेक्ट नहीं जाता बोर्ड के ऊपर, तो इस वजह से इसमें दूसरा बोर्ड लगाना होता है। तो यहाँ लगा देती हूँ मशीन। तो मशीन में मैंने कपड़े डाल दिए। अब बारी आ गई है हाथ से धोने वाली। तो यहाँ 2 बाल्टी में मैंने पानी कर लिया है। 1 बाल्टी में मैं ईजी डाल रही हूँ, इसमें धोऊंगी मैं गुड्डू के पापा के कपड़े। ईजी में जो नए वाले कपड़े, ईजी था मेरे पास, वैसे ज़्यादातर मैं शैम्पू से ही धोती हूँ। तो ये रखा था, मैंने सोचा चलो इनके कपड़े इसी में ही धो देती हूँ। तो यहाँ पे बोतल में थोड़ा ही था, मगर ये खाली हो जाएगी, वैसे ही रखी थी जितना भी है। तो यहाँ पे वो निकाल के और इसमें इसके पापा के मैंने भिगो दिए सारे कपड़े। और 1 बाल्टी में भीग गए। अब फिर दूसरी में मैंने भिगो दी अपनी साड़ी वगैरह, उसमें मैंने डाला है शैम्पू। जो मेरे नए कपड़े थे ना वो, और फिर जो बच्चों के हैं डार्क कलर के नहीं डाले, अभी मैंने लाइट कलर के डाले। डार्क के मैं बाद में मतलब धोती रहूँगी, धीरे धीरे करती रहूँगी। तो यहाँ पे देखिए बस थोड़ी देर भिगो के रखे, तब तक मैंने अपना किचन वगैरह क्लीन कर लिया था, तब तक ये कपड़े भीग गए थे। उसके बाद बारी आ गई है बस इनको धोने की। तो यहाँ पे मैंने हाथ से ही मलने शुरू कर दिए। मशीन में जो डाल रखे वो मैं निकालती जा रही, जो ये कुर्सी पर रखे ये मशीन में धुल गए थे कपड़े, इनको भी मैं निकालती जा रही। और यहाँ पे बस मैं जो मैंने भिगोए हुए थे वो भी मैं धोती जा रही हूँ, मतलब हाथ से ही रगड़ के, क्योंकि भिगोए हुए थे तो वो जल्दी साफ़ हो जाएंगे। नए कपड़े मैं ज़्यादातर हाथ से ही धोती हूँ और शैम्पू से या ईजी से ही धोती हूँ। तो यहाँ पे पहले गुड्डू के पापा के धो दिए, फिर एक साथ सारे निचोड़ दूँगी। और मैंने बाहर ही निचोड़ने शुरू करे, मतलब धोने शुरू करे, मतलब ज़्यादा है कपड़े, अंदर इतना स्पेस नहीं, और फिर गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। बाथरूम में जाने का तो मन भी नहीं करता इतनी गर्मी में, ये होता है। तो मैं कहा चलो धो लेते हैं बाहर ही बैठ के। अपना बाहर जगह भी थी और अभी यहाँ पे साफ़ सफाई भी नहीं हुई, तो उसके बाद मैं कहा चलो अब कर लूँ, फिर साफ़ सफाई हो जाएगी। तो कपड़े देखिए मेरे धुल रहे हैं और उधर बस मैं लगातार मशीन के भी चलाती जा रही। तो यहाँ पे लगभग मेरे कपड़े धुल गए। तो अब मैंने पीयू को बोला, मैंने कहा पीयू बेटा मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दे। बल्कि पीयू अभी नहाई थी, सुबह ही लेट ही उठे थे, फिर बच्चे अपना खेल खाल में लग गए थे। कृष्णा भी आ गया था उधर से, और मैंने कहा तू ये कर दे, ये करेगी पाइप पकड़ेगी, क्योंकि पाइप से ही मुझे निचोड़ने सारे कपड़े, मतलब बाल्टी में पकड़ लेगी। अगर मैं पाइप भी पकड़ूंगी और बाल्टी में निचोड़ने में फिर मुझे प्रॉब्लम रहेगी, तो मैंने इसलिए बोल दिया पीयू को। तो यहाँ पे देखिए जो कपड़े पहले इसके पापा के धो दिए, उसके बाद जो मेरी साड़ी वगैरह वो भी मैंने सारी धो दी। उसके बाद जो बच्चों के कपड़े वो भी मैं धो देती हूँ। तो देखिए कपड़े सारे धुल ही गए हैं। अब पीयू को लगा लिया मैंने कहा बेटा आजा पाइप पकड़ ले, तो ये भर देगी, इससे मुझे भी आसानी मिलेगी। और यहाँ पे देखिए रुई भी आ ली। रुई ने कहना शुरू कर दिया कि मुझे करवाना आपके साथ काम, मम्मा बताओ मैं क्या करूँ। तो वो पाइप पे ही लड़ने लगी थी दोनों कि मुझे पकड़ना। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं, तू ये मेरे साथ ये कपड़े करवा दे। बच्चे ना वैसा काम करो ना करो, लेकिन पानी का काम वे मतलब करते हैं, करने का शौक़ होता है ज़्यादातर पानी का काम बच्चों को। वैसे तो काम उन्हें चाहे बताते भी रहो तब भी नहीं करते, ये होता है। तो यहाँ पे देखिए पीयू पाइप पकड़ रही, वो मेरी हेल्प कर रही है कि पानी भर जाएगा मैं फटाफट निचोड़ दूँगी। और रूही मेरे साथ लगी हुई है कपड़े पानी में से निकालने में।
और बस निकली, सारे धुल ही गए, एक आध बार के रह गए, वो भी मैंने मशीन में डाल रखे, जैसे टॉवल वगैरह थे हमारे वो रह गए थे वो। और मशीन में मैंने 2 बार चेंज किया पानी, यानी कि एक बार में ही धुल रहे क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े थे। तो यहाँ पे देखिए बस वो दोनों बहनें मेरी हेल्प कर रही है और कृष्णा भी बैठा है यहाँ पे, वो शायद खाना खा रहा। तो यहाँ पे बस देखिए चल रही है, तीनों माँ बेटियाँ पूरी लगी पड़ी। और जाते तो हैं खुशी खुशी जब कहीं जाना हो ना, जब नहीं, लेकिन आके फिर जितनी मेहनत करनी पड़े बस फिर तो यूँ लगता है कि ना जाना नहीं चाहिए कहीं भी, बस अपने घर ही ठीक है। क्योंकि आके ना कितना भी करके चले जाओ, कितना भी, जब हम जाते हैं हमें लगता है कि ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, आके करना नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी हमें करना ही पड़ता है, चाहे कितने भी करके चले जाओ आके, और ज़्यादा डबल मेहनत करनी पड़ती है। और जाना भी ज़रूरी है, भी नहीं है कि भाई जाया नहीं जाता, लेकिन बस वो है 2-3 दिन तो पूरी हालत ख़राब हो जाती है, काम करते करते ही होता है। और शादी ब्याह में सजा के एक तो थकन होती है, और रात की शादी में सबसे ज़्यादा थकन होती है, वो आपको पता ही है। दिन में तो इतनी नहीं होती, रात को सो जाओ, लेकिन एक रात जाग लो तो कई रात तक जाके मतलब सही नहीं होता, कई दिन लग जाते हैं सेटिंग सी होने में। और फिर ऊपर से काम का प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है। और फिर देखिए घर भी किया मैंने वहाँ पे रामपुर, और फिर अब आके यहाँ का भी कर रही, तो डबल होगी मेरी मेहनत। चलो जी कोई बात नहीं, करके अपना जब काम हो जाएगा तो पूरा तसल्ली से फिर सुकून मिलेगा पूरा। तो कपड़े मेरे देखिए धुल ही गए, बस सारे हो गए थे, और ड्रायर के लिए मैं डालती जा रही, और ऊपर जितने ड्रायर हो गए मैं आ गई थी ऊपर फैलाने के लिए। सबसे पहले मैं नए कपड़े ही लेके आई, धूप हो रही थी बहुत तेज़ और हवा भी चल रही थी, मैं कहा थोड़ी देर इन्हें फैला दूँगी फिर उतार दूँगी, क्योंकि ज़्यादा देर ये मुझे फैलाने भी नहीं है। ड्रायर अब तो हो ही गए, दूसरी बात ये धूप भी तेज़ है, मैं कहा जल्दी ही सूख जाएंगे। फिर इनका ये है कि कलर भी फेड नहीं होने का। पहले मुझे लग रहा था कि धूप तेज़ है ना फैलाऊँ, लेकिन मौसम का लग रहा था कि नहीं फैला दूँ जल्दी, जिससे सूख भी जाए। मौसम का आजकल कोई भरोसा नहीं, कितनी देर में बारिश आ जाए। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने सारे नए एक बार में फैला दिए। अभी तो 3 बार करके मैंने कपड़े फैलाए थे, क्योंकि सारे कपड़े एक साथ नहीं आए थे, कपड़े काफ़ी ज़्यादा थे। आप भी बोलोगे कि आज तो वीडियो में कपड़े ही कपड़े बोल रही, कपड़ों का ही करा, तो जी काम था ही इतना ज़्यादा, इस वजह से करना पड़ा। ये आधा दिन मेरा इनमें ही लग गया आज। फ्रेंड्स देखिए कपड़े यहाँ धुल गए और मैंने फैला दिए, कुछ तारों पे फैल गए, दीवारों पे भी फैल ही गए, और रेलिंग साफ करके फैला दिए जो फैलाने थे। बाकी ये अभी सूख जाएंगे, बस थोड़ी देर में उतार लूँगी ना, फिर ये फैला दूँगी जो रह गए। और बस फैला के अब चलती हूँ नीचे, गर्मी बहुत तेज़ हो रही, धूप भी ज़्यादा हो रही तेज़, क्योंकि मैंने इसलिए फैला दिया, मगर कभी मौसम ख़राब हो जाए, क्योंकि सुबह से बादल सही हो रहा था, जब इतनी गर्मी हो बारिश हो सकती है, इस वजह से मैं जल्दी उतार लूँगी। तो यहाँ बस सारे कपड़े फैल गए, और अब मैं चलती हूँ नीचे, करूँगी सफाई अच्छे से। पहले यहाँ मोन्टी में संगवा दी थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ भी सारा ऐसे ही फैला पड़ा है।